वहुम ला युफ्तनून, आजमाए नहीं जाओगे। पहली आजमाइश यह है कि हम अपनी मनमर्जी करना छोड़ दें। यह है पहली आजमाइश, अपनी मनमर्जी करना छोड़ दीजिए। अपनी शादियां उसके मुताबिक कीजिए जो उसवे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी शादियां, आपके बच्चे, आपके घर, आपके मामलात, आपका पड़ोस, अगर वो ठीक है तो सब ठीक है। अगर कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के दरमियान में रहता है और वो अपने आप को गैर मुस्लिमों से ज्यादा, गैर मुस्लिमों के इलाके में रहने वाले गैर मुस्लिमों से ज्यादा महफूज नहीं समझता, बाइज्जत नहीं समझता, तो ये मुसलमान के लिए अफसोस, दुख और सदमे का मकाम है। ये मुसलमान के ऊपर सवाल है। कायदे जमीयत बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस तरह से नहीं, छोड़ दीजिए माइक को बिल्कुल। आपने पहले ही 1 घंटा खराब किया। काम की बात ना हो, नारेबाजी होती रहे, पूरे कौम का मिजाज खराब कर दिया, नारेबाजी में लगा दिया, काम करने को तैयार नहीं है, अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, मुआशरे में रस्मो रिवाज से लड़ने को तैयार नहीं है। मनमर्जी चलेगी मुसलमानों की। मुसलमानों, अगर तुम्हारी मनमर्जी चलेगी तो फिर तुम्हारे ऊपर शैतान की हुकूमत चलेगी। जब अल्लाह की हुकूमत नहीं चल सकती, जब रसूलुल्लाह की हुकूमत नहीं चल सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भैया दुरूद तो पढ़ लो कम से कम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इस इजलास के सदर मोहतरम और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और रहबरान मिल्लत, किशनगंज के साथ जमीयत उलमा का, हमारे बुजुर्गों का, जमीयत उलमा के अकाबिर का और मेरे ख़ानदान का बहुत खुसूसी रिश्ता है। आज ये जम्मे गफ़ीर यहाँ जमा हुआ है इस बात के लिए कि जो मुश्किलात हैं उन पर गौर किया जाए और कुछ ऐसे फैसले किए जाएं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपनी बिरादरी में और अपने इलाके में नाफिज कर सकें। सवाल तादाद का नहीं है, सवाल कमियत का नहीं है, सवाल कैफियत का है। अगर कैफियत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती है, मर्जी के मुताबिक है या मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश की जाती, तो यकीन जानिए
हालात के बदलने में, पलटने में देर नहीं लगेगी। देरी इस वजह से है कि हमने अपने आप को अंदरूनी तौर पर, दाखिली तौर पर कमजोर कर लिया है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फिक्र अंगेज है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक खास तबके की बालादस्ती के क़याम और दूसरे तबकात को रुस्वा करने, हाशिए पर धकेलने और महरूम बनाने की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। काबिल अफसोस अम्र यह है कि इस मकरूह मुहिम को सिर्फ हुकूमती सरपरस्ती ही हासिल नहीं है, बल्कि हुकूमत ही करवा रही है। खास तौर पर जब मुसलमानों की बात आती है तो उन्हें कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर कमजोर बनाने की साजिशें उरूज पर है। उनके मजहब, उनकी शनाख्त और वजूद को गैर जरूरी, यहां तक के नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया गया है। ये हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आज मुसलमान खुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर हकारत और नफरत का सामना है। जब ये अपने जायज हुकूक के लिए आवाजें उठाते हैं तो उनके घरों को बुलडोजर के जरिए बर्बाद कर दिया जाता है। वतन अजीज में मुसलमानों पर सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म और सितम की यह लहर इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार कर रही है। इसी सरजमीन के एक शायर थे, बड़े खूबसूरत अंदाज में अब से बहुत पहले आज के हालात पर रोशनी डाल गए। गजब की फितना साजी आए है इस आफते जां को, गजब की फितना साजी आए है इस आफते जां को, शरारत खुद करे है और हमें तोहमत लगा दे है। शरारत खुद करे है और हमें तोहमत लगा दे है। मेरी बर्बादियों का डालकर इल्जाम दुनिया पर, वो जालिम अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दे है। अब इंसानों की बस्ती का ये आलम है कि मत पूछो, लगे है आग एक घर में तो हमसाया हवा दे है। कलेजा थाम कर सुनते हैं लेकिन सुन ही लेते हैं, मेरे यारों को मेरे गम की तलखी भी मजा दे है। बुजुर्गों और दोस्तों, किसी भी मुहज्जब समाज के लिए अदलो इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदलो इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत, बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसाइल पर फैसलों के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्तलिफ अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक मसाइल को लेकर जो फैसले दिए हैं, उनसे ऐसा महसूस होता है कि इन अदालतों ने कानून की तशरीह के बजाय कानून वज़ा करने की कोशिश की है। मौजूदा वक्त में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसको नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला
बहुत वाज़ेह तौर पर काबिल जिक्र है। अब तो वहां भी पहुंच गए। हमारे बीच में अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब, अंगारा शाह साहब मौजूद हैं अजमेर शरीफ से। सवाल मुल्क का है। यह मुल्क इंसाफ के साथ, बराबरी के साथ, बराबर के हुकूक के साथ, अकलियतों और अक्सरियत की तफरीक के बगैर मुल्क बाकी रहेगा तो बाकी रहेगा। मुल्क की तरक्की होगी, खुशहाली होगी। सड़कें बनाई जाएं, एयरपोर्ट बनाए जाएं, ट्रेनें चलाई जाएं, तरक्की के जो काम दुनिया में हैं, जिनका ताल्लुक मटेरियल से है, वो जरूर किया जाए। लेकिन जिसका ताल्लुक इंसानों से है, अगर वो नजरअंदाज हो जाएगा तो याद रखना, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर ये इंसानों का नहीं, जानवरों का मुल्क होगा। अगर बराबरी नहीं होगी, अगर इंसाफ नहीं होगा, अगर इंसानों के बीच में मजहब की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर तफरीक होगी, अगर लोगों को जलील किया जाएगा, तो ये इससे बड़ी मुल्क के साथ दुश्मनी और गद्दारी कुछ नहीं हो सकती। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे बीच में अंगारा शाह साहब मौजूद हैं, तो याद रखना, ये जो वक्त है ना, ये बदलता है, एक जैसा नहीं रहता। आज अगर रात है, अंधेरा है, तो हमेशा नहीं रहेगा। सुबह तो होगी जरूर, सुबह तो जरूर होगी, हमारा यकीन है। इसलिए घबराने की, मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। मैं औकाफ के ऊपर यह कहना चाहता हूं, वक्फ एक दीनी मामला है। मुसलमान आखिरत की सवाब की गरज से अपनी जायदाद वक्फ करते हैं। याद रखिए, यह औकाफ किसी बादशाह या किसी हुकूमत की मिल्कियत नहीं, ये 100% मुसलमानों की वक्फ करदा जायदादें हैं। हमारे मुल्क में वक्फ जायदादों की कसरत इस बात पर दलालत करती है कि दीन इस्लाम ने इंसानों की खैर ख्वाही और फलाह बहबूद पर किस कदर जोर दिया है। मुसलमानों ने किस फराख दिली के साथ अल्लाह की रजा और सदक़े जारिया के लिए अपनी जायदादें वक्फ की हैं। ये वक्फ हमारे बुजुर्गों की विरासत है। आज इसे हम इस तरह जाय होते नहीं देख सकते। हम दिहाइयों से इसके खुर्द बुर्द होने, इस पर नाजायज कब्जा और तसल्लुत होने की शिकायत करते रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतजाम और इंसराम SGPC के तर्ज पे किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने कोई तवज्जो नहीं दी और वक्फ की बदहाली का तमाशा देखते रहे। बुजुर्गों और दोस्तों, इस पर मजीद जुल्म यह हुआ कि मौजूदा हुकूमत इस तरह की तरमीम करना चाहती है कि नाजायज कब्जा करने वालों का कब्जा आसान हो जाए और जिन्होंने कब्जे नाजायज कर रखे हैं उनका तसल्लुत मुकम्मल हो जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि जहां पे उंगली रख देंगे वो हो जाएगी, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अपनी ही जायदादें, इनके अपने वजीर ने इसी मर्तबा के सेशन में ये बात कही है कि इतनी जायदादें औकाफ की जो हैं वो लोगों ने कब्जे कर रखे। अगर हाथ रखने से वो जायदाद मिल जाती होती
तो खुद औकाफ की जायदादों पर इतने सारे लोगों के कब्जे कैसे होते? वो जो मैंने शेर पढ़ा था ना कि शरारत खुद करे है और हमें तोहमत लगा दे है, वो तो भाई कब्जे तुमने करवा रखे हैं। और वक्फ बोर्ड बनता कैसे? हुकूमतें बनाती हैं। हम कहते हैं मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए वक्फ बोर्ड का बनाया जाना। आपने जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से आपने उन जायदादों का इंतजाम करने के लिए जो सूबाई औकाफ बनाए हैं जितने, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी, वो सब हुकूमतें बनाती, हुकूमतों के बनाए हुए औकाफ के साथ। और इतनी जायदादें आपका वजीर मान रहा है कि इतनी जायदादों पर कब्जा है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मुसलमान को क्या करना चाहिए? मुश्किल हालात में मुसलमानों का अमल और रद्द अमल वो क्या होना चाहिए? तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, सब्र, हिकमत और दानिशमंदी का आईनेदार होना चाहिए। अगर सब्र के साथ, हिकमत के साथ और दानिशमंदी के साथ सोच समझकर फैसले नहीं किए गए तो जो हमारा मुखालिफ जो चाहता है हमारे हाथ से वो काम करवाने में कामयाब हो जाएगा। वक्त का तकाजा है कि मुसलमान अपनी बसीरत और दूर अंदेशी का मुजाहरा करें, मुस्बत और मुतवाज़िन इक़दामात के जरिए मुआशरती तामीर और तरक्की में अपना किरदार मजीद मजबूत करें। तालीम के फरोग, माशी खुदकिफालत, समाजी बहबूद पर खुसूसी तवज्जो मज़बूत करते हुए हमें अपनी कम्युनिटी को इस काबिल बनाना है कि हर चैलेंज का सामना हिकमत और इस्तिकामत से किया जा सके। सितम कितना ही रुख बदले, वफा की खून न बदलेंगे, वो तरकश अपना खाली कर दे हम पहलू न बदलेंगे। मिजाजे बागबानी, बागबां का घर न बदलेगा, चमन वाले भी अपना रंग अपनी बू न बदलेंगे। जुनू वालों की शोरीदा मिजाजी भी न बदलेगी, वो जब तक तर्ज अंदाजे खमे गेसू न बदलेंगे। गमों की तर्जुमानी हो रही है, होती जाएगी, ये जख्मे दिल नहीं है, फूल हैं, खुशबू न बदलेंगे। तेरा बख्शा हुआ सरमाए गम इतना प्यारा है कि जामे जम से भी हम एक बूंद आंसू, कि जामे जम से भी हम एक बूंद आंसू न बदलेंगे।